ये तो बहुत बार सुना है ना कि टीचर को एक फैसिलिटेटर का रोल निभाना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट स्टडी सब्जेक्ट्स, वो तो टीचर से कुछ सीखना चाहते हैं। फिर क्यों एब्सेंटिज्म होता है जब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? क्यों बच्चे एंगेज नहीं होते पढ़ाई के अंदर? पेरेंट्स का क्या रोल है अगर टीचर स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं? ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो लगातार आपके मन में उठते हैं, आज हम अपने वीडियो के अंदर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे, जो चैलेंजेस किसी को भी आते हैं। तो वो स्पॉटलाइट चैलेंजेस क्या होते हैं? एब्सेंटिज्म, पेरेंट्स कैसे इंकरेज करें, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इंकरेजमेंट करने में बच्चे को का सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हैं एंड दे रियली डू नॉट नो कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्किल को कैसे डेवलपमेंट करें बच्चों के अंदर, और ये मैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर चीज जो बच्चे स्कूल में या लाइफ में करते हैं, तो देयर हैज टू बी सम कॉम्पिटिटिव स्किल। देन देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पीयर या पेरेंटल प्रेशर होता क्या है, ये सच में होता है या हम इसको एक नाम दे चुके हैं? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। एंड यस, टीचर्स रोल एज अ फ्रेंड एंड अ गाइड एंड अ फिलोसोफर एंड व्हाट नॉट। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। जिन्होंने मेरा अब तक वीडियो लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको जब भी कोई ऐसा पॉइंट लगे कि जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, कमेंट बॉक्स में डालें, मैं कोशिश करूंगी उस पर भी व्यूज शेयर करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, देखिए हर जगह हर स्लाइड के ऊपर मैंने कुछ चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, हर चीज देने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले एब्सेंटिज्म। अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एब्सेंटिज्म के अंदर। अगर एक टीचर ने डिसाइड किया कि एक लेसन 4 दिन या 5 दिन चलने वाला है, इमेजिन करिए कि बच्चा पहले दिन एब्सेंट हो जाए, इमेजिन करिए कि बच्चा तीसरे दिन एब्सेंट हो जाए, इमेजिन कीजिए बच्चा किसी भी 5 दिनों में एब्सेंट हो जाए, तो बच्चे को लेसन समझ नहीं आएगा। अब आप कितना भी अच्छा पढ़ा लें, बच्चा यही कहने वाले हैं कि हमें समझ नहीं आया, इसका मतलब टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। तो क्या आप अपने लेसन प्लान्स पेरेंट को घर में भेजें कि अगले 5 दिन तक छुट्टी मत कराइए क्योंकि अगले 5 दिन हम ये लेसन कवर करने वाले हैं, तो ये तो हर लेसन के साथ होगा। तो एब्सेंटिज्म केवल इसी वजह से हो रही है, इसी चीज को इंपैक्ट करती है किसी और चीज को। तो नाउ द कॉजेस कुड बी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हो सकता है स्कूल के अलावा बच्चे कोई और चीज में डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो सकता है उनको कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया ट्यूशन पर ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। वी हैव टू सिट एंड टॉक अबाउट इट। अभी सॉल्यूशंस पर आते हैं। देन हेल्थ इश्यूज, कोई बहुत बीमार हो रहा है, क्या स्कूल में कोई उसको बुली कर रहा है? बुली का मतलब किसी से डर लग रहा है उसको आने के लिए, कहीं कोई ऐसी चीज है जो स्कूल में हो रही है, आइडेंटिफाई करें। मेंटल वेलनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लगातार उसको पिंच करा जा रहा है, क्या उसके घर में मम्मी पापा ने शायद लड़ाई कर ली, मम्मी ने बोल दिया मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो उसको लगता है मैं स्कूल ही नहीं जाऊं क्योंकि मैं स्कूल गया पीछे से मम्मी घर छोड़कर चली जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच गो ऑन कांस्टेंटली इन अ चाइल्ड्स माइंड व्हिच हैव टू बी वेरी वेल थॉट ऑफ। एंड ट्यूशन तो मैंने लिखा ही है। अब और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप बताइएगा एब्सेंटिज्म के क्या पॉइंट्स और हो सकते हैं, किस वजह से बच्चे छुट्टी लेते हैं। कुछ सॉल्यूशंस जो मैंने यहाँ लिखे और कुछ आपको हम डिस्कस करके निकालेंगे। दैट इज समथिंग लाइक कि जैसे मैंने यहाँ बोला रूट कॉज क्या है, ढूंढे पहले आप भाई क्या बच्चे को बिठाकर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। इसमें पेरेंट्स भी आकर ना पता नहीं क्यों स्कूल नहीं आना चाहता, ऐसे नहीं काम होगा। यू हैव टू सिट एंड टॉक विद द टीचर। नो स्कूल वांट्स कि बच्चे छुट्टी करें, नो टीचर वांट्स बच्चे छुट्टी करें, नो पेरेंट्स वांट बच्चे छुट्टी करें। फिर क्यों हो रहा है? सो लेट अस सिट एंड टॉक एंड लेट अस आल्सो टॉक विद द चाइल्ड। बच्चे से भी पूछिए आराम से, कई बार, एक बार में नहीं निकलेगा। फिर अटेंडेंस को स्कूल क्लैरिफाई कर दे बड़े बच्चों के केस में खास, कि अगर 75-80% से कम हुई तो हम उसको नहीं मान्यता मानतेंगे, फिर बच्चे का नुकसान हो सकता है। दैट विल हेल्प द चाइल्ड। क्या आपकी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं? पेरेंट्स को लगातार कम्युनिकेशन के साथ एंगेज करें। मतलब अब कितना मुश्किल होगा, हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई है, एलएमएस प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ईआरपी सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो आप पेरेंट्स को घड़ी घड़ी चीजें भेज सकते हैं। पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। ऐसा ना हो कि भाई ये तो रोज आता है स्कूल से मैसेज, रोज सेम मैसेज नहीं आता, रोज अलग अलग चीज के लिए मैसेज आता है, उसको पढ़ें और उस पर रिस्पॉन्सिव रहें। खाली व्हाट्सएप पर ब्लू टिक हो जाने से आपने पढ़ लिया, नो, यू जस्ट सीन इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हर एंगल से होना चाहिए। स्कूल भी बच्चों को बताएं आपको स्कूल आना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल। पेरेंट्स भी बताएं व्हाट इज द रोल। नॉर्मली टेबल्स पर बैठकर ही होता है, अरे स्कूल में क्या होता है, नो दैट्स नॉट वेरी लूज स्टेटमेंट। बहुत कुछ होता है स्कूल्स के अंदर, राइट। नाउ स्कूल बहुत वाइब्रेंट कल्चर देता है आपको और बच्चे को बहुत एनकरेज और मोटिवेट लगातार करता है। अब अगर इसके बावजूद भी एब्सेंटिज्म हो रहा है, मैंने सबसे पहले कहा था बैठिए और बातचीत कीजिए, और फिर भी ऐसी कोई चीज हो जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है या नहीं कह पा रहा है, रेड फ्लैग, बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। नाउ द नेक्स्ट इज पेरेंट्स एनकरेजमेंट।
नॉर्मली पेरेंट्स एनकरेज तो करते हैं बच्चों को, अब लेकिन कई बार वो कंपेयर कर डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, दूसरे का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुमको भी अच्छा करना चाहिए, कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं जो हर पेरेंट को समझना चाहिए। टीचर्स आप भी कम्युनिकेट करें पेरेंट्स को, अगर बच्चे ने कुछ किया है तो बच्चे को आप प्रेज करें उसके गुड बिहेवियर को, बुरे चीज को आइडेंटिफाई किया ना, अच्छे को भी आइडेंटिफाई करें, जो एफर्ट या हार्ड वर्क ले रहे हैं उसको अचीव करें। लास्ट पॉइंट रुके भी बताती हूँ, वो ऐसे नहीं हर एक बच्चे के साथ कर देना है ना, एनकरेजमेंट को आप रेलिवेंट बनाए, यूं नहीं कि हर बार देख बच्चे की शक्ल देख के नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी है, नो 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 नो, मेक इट रेलिवेंट, मेक इट वेरी टू द पॉइंट, राइट। यू जस्ट कांट pass your love like that and look for little changes and successes in the child. और ये 5 praises ना only with teeny children, ऐसे बड़े बड़े बच्चों को, इनफैक्ट my children are grown up, imagine मैं अपने बड़े बच्चे को बोलूँ you are good in this, I am very happy तुमने सुबह अपनी चाय अच्छे से पी ली, तुमने अपना नाट, he'll say mom please I am disowning you for a while, आप थोड़ा सा मुझे बड़े होने दो। So you know bigger children will not like this, it's only for the teeny children and they like it. Now टीचर्स को क्या करना चाहिए और पेरेंट, ये दोनों के लिए है, कॉग्निटिव स्किल को कैसे डेवलप करें। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, मुसीबत यहाँ पर क्या है, बच्चा 40 में से 10 नंबर लेके आया तो टीचर ने, बच्चे ने खूब मेहनत करी, अगली बार 40 में से 15 नंबर लेकर आए, पेरेंट्स ने कहा क्या तुम तो फिर से वैसे ही रह गए। दे हैव नॉट सीन द डेवलपमेंट फ्रॉम 10 to 5 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट एंड नेक्स्ट टाइम यू हैव टू से उससे नीचे नहीं आना। That is the way I've been following in my life, and my children have been doing very well. When I say my children, my students, that is they are my children. Now encourage the students to ask for help. बड़े बच्चे पूछ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है तो टीम वर्क, कोलैबोरेटिव लर्निंग, बैठकर ग्रुप स्टडी करना डिपेंड करता है बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, किस तरीके से वो लेते हैं, इट वर्क्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, करो करो करो, it's like I should do it, why should I do it, what am I going to achieve, what am I going to become later on, ये इंट्रिंसिक होता है and it works and ये बहुत सारी मेंटल टफनेस के साथ आता है। जब मैं पीयर और पेरेंटल प्रेशर की बात करती हूँ तो मैंने तो लिखा है किसको एजुकेशन चाहिए इसमें, बच्चे को बोले बेटा पीयर प्रेशर क्या, अरे मेरे दोस्त वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, दोस्त वांट्स टू बिकम समथिंग, डू यू वांट टू डू द सेम थिंग, नो नो नो, इट इज लाइक वी वांट टू, हम हमेशा बचपन से साथ रहे हैं। How does it matter? Let your child friend grow in a different segment. You grow in a different segment. Parents भी ऐसा करते हैं, सबके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल भेजना है। Think over. किसको गाइड करना है? You have to sit and decide. So you know, peer and parental pressure हमेशा से था, रहेगा, आज भी है. But the wise people, they sit and think and discuss. You just don't say no. इतनी सारी बात करने के बाद अब तक हमने यही बात करी ना, व्हाट आर द टीचर्स रोल, एंड दैट इज व्हाट यू नो, यू आर नॉट जस्ट टीचर्स, यू आर प्रोफेशनल्स। और आपको वो तो आपने सारा पढ़ लिया होगा, आप जाकर देख लें, राइट। टीचर्स को करियर, वैरायटी ऑफ करियर्स के बारे में पता होना चाहिए। टीचर्स शुड एम्पैथाइज, पेरेंट्स शुड एम्पैथाइज विद टीचर्स, एक दूसरे के साथ उनको एम्पैथी रखनी चाहिए, राइट। यू हैव टू एनकरेज पार्टिसिपेशन, जीतो हारो पार्टिसिपेट करो। मिस्टेक्स बनाना तो कोई मतलब ना करना, जिंदगी में रिस्क ही ना ले, उससे बड़ी कोई गलती नहीं है। एंड देन सपोर्ट, अगर आपके स्कूल में कोई क्लब या कोई एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है, बच्चों को बोले कि सपोर्ट दें बताएं। आई एम श्योर मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा हो, बताइएगा मुझे कमेंट्स में, वेट करूंगी आपके छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आपको लगातार हेल्प करें, कोशिश करती रहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स का वेट करूंगी। आज के लिए जय हिंद।